Assalamu alaikum. So we are discussing the GIT pharmacology and our today's topic is antiemetics. तो आज की इस जो है ना लेक्चर में जो है हम एंटीएमेटिक्स को यानी कि वो ड्रग्स जो हम वोमिटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जब भी हमें वोमिटिंग हो, उल्टी आए, उस टाइम जो ड्रग हम यूज़ करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ड्रग है और जो है ना उनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रग्स पे जाने से पहले एक जो है ना कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है कि वोमिटिंग होता क्यों है और कैसे होता है। तो जो वोमिटिंग सेंटर है हमारे वो मेडुला में है, ठीक है, ब्रेन स्टेम में, मेडुला ऑब्लंगेटा में हमारे जो ना वोमिटिंग सेंटर है। और इस जो ये जो वोमिटिंग सेंटर है इसको डिफरेंट मैकेनिज़्म के थ्रू बॉडी का जो डिफरेंट पार्ट है वो इसको ट्रिगर कर रहा होता है कि जिसकी वजह से वोमिटिंग हो जाती है। तो हम देखेंगे कि कौन कहाँ कहाँ से जो है ना वोमिटिंग सेंटर को जो है ना स्टिमुलस मिलता है और जो है ना कैसे जो है ना वो स्टिमुलस यहाँ तक पहुँचता है। तो ये चीज़ें जो है ना आई ट्राई की बहुत इजी अंदाज में जो है ना ये एंटी एमेटिक्स के जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, ड्रग्स, ये सारे जो है ना आपको याद हो जाए। तो ये मैंने चार्ट बनाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सेरिब्रल सेंटर यानी कि ब्रेन से सिग्नल आएगा कि वोमिटिंग सेंटर को, जिसकी वजह से उस सिग्नल की वजह से जो सेरिब्रल सेंटर से आएगा वोमिटिंग सेंटर जो है ना ट्रिगर हो जाएगा, जिसकी वजह से वोमिटिंग हो जाएगी। उसके बाद जो है ना CTZ कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, एक जोन है हमारे पास कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, जिसकी वजह से भी सिग्नल आता है जो वोमिटिंग काज करता है। अब इसमें जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है इसमें क्या क्या है, इसमें जो है सेरोटोनिन है, ठीक है, सेरोटोनिन रिसेप्टर है, डोपामीन है, D2 है, कैनेबाइड रिसेप्टर है, ओपियाइड है और सब्सटेंस P है। ये सारे जो है ना रिसेप्टर्स जो है कीमोटैक्टिक जोन के थ्रू जो है ना जाकर वोमिटिंग काज करता है। अब इसमें सारे जो है ना इंटागोनिस्ट है, एक चीज़ याद रखना है, ये सारे इंटागोनिस्ट है एक्सेप्ट CB1, ये एगोनिस्ट है, कैनेबाइड ये एगोनिस्ट है। उसके अलावा आप जानते हैं जब जो है ना हम किस सफ़र पे जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं कहीं, तो उल्टी आ जाती है, ठीक है, वोमिटिंग होती है, तो वो किसके थ्रू होता है, वेस्टिबुलर अपरेटस के थ्रू। और जो है ना इसमें कौन कौन से रिसेप्टर इन्वॉल्व है, M1 एंड H1 रिसेप्टर इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से जो है ना ड्यूरिंग ट्रेवल जो है ना वोमिटिंग हो जाती है, मोशन सिकनेस। उसके बाद GIT, कोई चीज़ आपने सूंघ लिया, ठीक है, या फिर जो है ना कोई भी GIT और फेरेंक्स से रिलेटेड, या फेरेंक्स में जो है ना कोई कॉइन फंस गया, कोई चीज़ फंस गया फेरेंक्स में, जिसकी वजह से भी जो है ना वोमिटिंग सेंटर ट्रिगर हो सकता है। उसके बाद वेजिरा न्यूरोकाइनिन। अब जो हमारे जो वेजिरा है GIT के, वहाँ जब पेन होता है किसी भी वजह से, तो उसकी वजह से भी जो है ना वोमिटिंग हो रही होती है, तो ये जो है ना न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर जो है ना वोमिटिंग सेंटर को उस टाइम जो है स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट रिसेप्टर्स है, ये आने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, वोमिटिंग को सिंपल से जो है ना जो भी रिलेटेड हो, मसलन जो है ट्रेवलिंग से रिलेटेड अगर वोमिटिंग हो तो हम इन दो रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे, ठीक है, इन दो रिसेप्टर को जब ब्लॉक करेंगे तो वोमिटिंग रुक जाएगी, ठीक है। उसके अलावा अगर जो विज़रा रिलेटेड वोमिटिंग हो रही है तो हम इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकते हैं। GIT और फेरेंक्स से रिलेटेड हो तो हम इन रिसेप्टर्स को वो ड्रग देंगे जो इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करें। इसके अलावा जो डिफरेंट D2 रिसेप्टर्स है, सेरोटोनिन रिसेप्टर्स है, ओपियाइड रिसेप्टर्स है, ये सारे जो है ना केमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन के थ्रू जाकर जो है ना वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट कर रहे होते, तो हम इनसे रिलेटेड कुछ हो तो हम ये इसको जो है ना ब्लॉक करेंगे। तो चलिए अब डिटेल में देखते हैं। अब यहाँ पर टेबलेटेड फॉर्म में लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है, 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, यानी कि वो ड्रग्स जो सेरोटोनिन रिसेप्टर को जो है ना ब्लॉक करेंगे, जिसकी वजह से वोमिटिंग इनहेबिट हो जाएंगे, ठीक है, वो रुक जाएगी। अब इन ये कौन कौन से ड्रग्स है जो सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, कौन कौन से है, ओंडानसेट्रॉन है, ये आप जो है ना सेरोटोनिन वाले चैप्टर में मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे। ओंडानसेट्रॉन है, ग्रेनीसिट्रॉन है, डेलासिट्रॉन है और पेलोसिट्रॉन, पेलेनोस्ट्रॉन है।
तो ये आपने याद रखना है सिट्रॉन, इन सब के एंड में जो है ना सिट्रॉन आ रहा है। सिट्रॉन जिसमें आए वो क्या है, सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट है। अब इनकी यूजेस क्या है, प्रिवेंट नॉजिया एंड वोमिटिंग आफ्टर जनरल एनेस्थीसिया, यानी कि किसी पेशेंट को हमने जो है ना किसी सर्जिकल प्रोसीजर से गुजारना है, सर्जरी होना है, तो उस टाइम पे जो है ना वोमिटिंग होने के चांसेस होते हैं एनेस्थीसिया के टाइम पर। तो उसको रोकने के लिए जो है ना हम सेरोटोनिन रिसेप्टर जो है ना एंटागोनिस्ट देंगे, ओंडानसेट्रॉन। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि जो है ना जनरल एनेस्थीसिया सर्जरी के दौरान जो है अगर हमने पेशेंट को वोमिटिंग से रोकना है, कौन से जो है ना एंटी एमेटिक हम दे सकते हैं, तो क्या है सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ओंडानसेट्रॉन, ग्रेनीसेट्रॉन, ये भी आपको आने चाहिए और इनके मेंबर्स भी आने चाहिए। प्रिवेंट कैंसर इंड्यूस कीमोथेरापी, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि कुछ जो कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनकी कीमोथेरापी होते हैं, आपको पता है। ठीक है, उस कीमोथेरापी की वजह से क्या होता है, वोमिटिंग होता है पेशेंट को, यानी कि कीमोथेरापी के टाइम पे वोमिटिंग होता है, जिसको हम जो है ना इन्हीं ड्रग्स के थ्रू, इसी रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट के थ्रू, इसी सेरोटोनिन ब्लॉकर के थ्रू जो है ना हम इसको प्रिवेंट करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कौन कौन से है, ये वाले ड्रग्स हैं। इसके अलावा इनकी यूजेस क्या है, एनेस्थीसिया सर्जरी के दौरान आपने याद रखना है, और कीमोथेरापी, ठीक है, कैंसर रिलेटेड, ये इनके जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद H1 रिसेप्टर, ये अब जो है ना ये डिटेल जो है ना वो हिस्टामीन रिसेप्टर्स में जो है ना हम पढ़ेंगे। अब जो है ना H1 के दो जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन है और सेकेंड जनरेशन है। यहाँ पर जो क्या है, फर्स्ट जनरेशन जो है ना यूज़ होता है एंटी हिस्टामीन, यानी कि जो एंटी एमेटिक में जो यूज़ होता है। अच्छा, जो है अभी हमने डिस्कस किया पीछे कि ये जो H1 है और M1 है, H1 और जो M1 रिसेप्टर है, ये H1 एंड M1, ये वेस्टिबुलर एपरेटस में है। ठीक है, तो ये हम कहाँ यूज़ करेंगे, जब जो है ना ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, ठीक है, सफ़र के दौरान अगर किसी को जो है ना वोमिटिंग हो रही हो, तो उस जगह पे हम जो है ना ये दोनों यूज़ करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनका जो सिस्टम है ये जो है ना वेस्टिबुलर एपरेटस के थ्रू जाके वोमिटिंग सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा, क्योंकि सफ़र के दौरान जो है क्या हो जाता है, बैलेंस, ये जो है ना इम्बैलेंस हो जाता है हमारे बॉडी के, जिसकी वजह से वोमिटिंग हो जाती है। तो इस वजह से अगर जो है ना सफ़र के दौरान जो वोमिटिंग होती है उसके लिए आप जो है ना सेरोटोनिन रिसेप्टर दोगे तो वो कभी काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो मैकेनिज़्म डिफरेंट है। उस टाइम हमें जो है ना वेस्टिबुलर जो सिस्टम है, एपरेटस वाला सिस्टम है, उसको हमने ब्लॉक करना है। तो वो हम दो जो है ना ड्रग्स के थ्रू कर सकते हैं, H1 रिसेप्टर और जो है ना जो एंटी मस्करिनिक, ठीक है, एंटी हिस्टामीन और एंटी मस्करिनिक। एंटी हिस्टामीन के और भी है H1 H2, तो ये हम जो है ना डिटेल में जो हिस्टामीन के जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है H1 रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट और उसके भी जो है ना फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, H1 के भी फर्स्ट जनरेशन। अब ड्रग कौन कौन से है, डाइफेनहाइड्रामीन, मैक्लिजीन, साइक्लिजीन, डाइफेनहाइड्रेनेट, डोक्सिलामीन, पायरिजोडीन। ठीक है, ये ड्रग्स ये जो है ना कॉमनली यूज़ होता है तकरीबन जो है ना ट्रैवलिंग के टाइम पे। डाइफेनहाइड्रामीन जो है ना आई थिंक ये ग्रेविनेट के नाम से आता है, जो आप अक्सर जो है ना यूज़ कर रहे होते हैं। वो जो है ना स्कोपोलामाइन जो है ना ये भी मोशन सिकनेस में यूज़ होता है, ये दोनों। ठीक है, अब उसके बाद D2 एंटागोनिस्ट है, यानी कि डोपामीन एंटागोनिस्ट। ये प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव एमेसिस, यानी कि सर्जरी के दौरान जो एमेसिस होता है उसमें ये यूज़ होता है। अच्छा, कीमोथेरापी इंड्यूस एमेसिस आल्सो प्रोकाइनेटिक इन GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। एज अ प्रोकाइनेटिक, ये अलग टॉपिक है, हम पढ़ेंगे। प्रोकाइनेटिक के तौर पे भी यूज़ होता है और कीमोथेरापी में भी, जैसे सेरोटोनिन यूज़ हुआ। फिर जो है ना पोस्ट ऑपरेटिव एमेसिस में भी ये यूज़ होता है। अब इनके मेंबर्स कौन कौन से हैं, प्रोक्लोरपेराजीन, मेटाक्लोरप्रोमाइड और प्रोमेथाजीन। इसके बाद जो है ना NK1 एंटागोनिस्ट, न्यूरोकाइन रिसेप्टर, ब्लॉक NK1 रिसेप्टर, ब्लॉक सब्सटेंस P, ये दो जो है ना ये ब्लॉक करता है। इनके जो है ना नाम आपको याद आने चाहिए कि NK1 एंटागोनिस्ट जो है ना कौन कौन से हैं। एप्रीपिटेंट है,
नेटिवपिटेंट है और रोलापिटेंट है। इनके एडवर्स इफेक्ट क्या है? फ्लैचुलेंस यानी कि पेट में जो है ना गैस भर जाता है और डायरिया काज करता है। और प्रोकाइनेटिक्स क्या करता है? प्रोकाइनेटिक्स, काइनेटिक मूवमेंट, प्रो मीन्स उसको स्टिमुलेट करना, यानी कि जीआईटी की मोटिलिटी को ये स्टिमुलेट करता है। ये अलग टॉपिक जो है ना है, हम वो डिस्कस करेंगे। वो जो है ना कैनाबॉइड जो है ना, ये मैंने आपसे कहा था कि ये सिर्फ जो है ना एगोनिस्ट है, ठीक है। जो एंटी एमेटिक है उनमें सिर्फ ये एगोनिस्ट है, बाकी सारे एंटागोनिस्ट है। कैनाबाइड जो है ना लास्ट ऑप्शन में, जब कोई भी H1 एंटागोनिस्ट, फिर जो है ना M1 एंटागोनिस्ट, दूसरे सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट ये काम नहीं करेंगे, तो आखिर में जो है ना हम कैनाबाइड जो है ना हमारे पास ऑप्शन बचेगा। तो इसमें जो इस ड्रग का आपने नाम याद रखना है ड्रोनाबिनोल, ठीक है। ड्रोनाबिनोल इज़ कैनाबाइड एगोनिस्ट, याद रखना है। ये एगोनिस्ट है, बाकी सारे एंटागोनिस्ट है। तो ये थे एंटी एमेटिक से रिलेटेड ड्रग्स। आई होप इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होंगे अब आपको।